और बंदरों की दुश्मनी। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था। उस जंगल में जमीन के चक्कर में जानवरों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। हर जानवर की अलग अलग जगह होती थी। जंगल में एक पहाड़ था। उस पहाड़ में बंदरों का डेरा था। वह दिन भर पहाड़ी में घूमते रहते और मौज मस्ती करते रहते। एक बार की बात है, वहाँ शेर अपने सेक्रेटरी सियार के साथ आया और पहाड़ में बनी एक गुफा में रहने लगा। यह देखकर बंदर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें शेर का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह शेर के पास गए और बोले कि आप हमारी जगह में आ गए हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपके आने से हमें परेशानी हो रही है। शेर ने कहा, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा और मैं तो किसी को परेशान भी नहीं कर रहा हूँ, और जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा जब तक मैं उन्हें भी परेशान नहीं करूँगा। और कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा। बंदर को शेर का दखल होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वह कर भी क्या सकते थे। वे वहाँ से चले गए, लेकिन बंदरों ने एक उपाय सूझा और कहा, क्यों ना हम शेर को परेशान करें और उसको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दें। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक बार शेर अपनी गुफा के बाहर सोया हुआ था और बंदर ने सोचा, क्यों ना पहाड़ से एक पत्थर शेर के पास फेंक दे ताकि वह डर जाए और वहां से भाग जाए। बंदरों ने पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे फेंक दिया और वह शेर के पास जाकर गिरा। शेर की नींद खुल गई, पर वह डरा नहीं और वहां वापस गुफा में चला गया। बंदरों की यह तरकीब भी काम नहीं आई। अब गर्मियों का मौसम आ गया और शेर ने अपने सेक्रेटरी सियार से कहा, गर्मी बहुत हो रही है और मैं नदी तक पानी पीने नहीं जा सकता, इसलिए तुम मेरे लिए पानी यहीं ले आना। सियार ने कहा, जी महाराज। अब जैसे ही सियार एक बाल्टी में पानी लेकर आया तो बंदरों ने उसे देखा और उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने बात की और एक बड़ी सी बांस की डंडी ली और जिसमें पानी भरा था उसमें डाल दिया और दूसरी छोर को पहाड़ी के नीचे छोड़ दिया, जिससे बाल्टी का सारा पानी बांस के दूसरी ओर से पहाड़ी के नीचे गिरने लगा और इस तरह बाल्टी का सारा पानी खत्म हो गया। जब शेर बाल्टी के पास पानी पीने आया तो उसने देखा कि बाल्टी बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी। उसने सियार को बुलाया और उससे कहा, ये क्या, इसमें पानी तो है ही नहीं, मैंने तुमसे पानी लाने को कहा था। सियार ने कहा, हुजूर, मैं तो पानी लाया था, शायद गर्मी की वजह से वह भाप बनकर उड़ गया। बंदर दूसरी ओर इसको देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रोज की तरह सियार फिर पानी लाने गया और बंदरों ने उसे भी उसी तरह पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। शेर वापस फिर आया और उसने फिर सियार को पानी न होने की वजह से डांट लगाई। सियार ने कहा, हुजूर, मैं तो पानी लाया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पानी कैसे खत्म हो गया। अगले दिन दोबारा सियार पानी की बाल्टी भरकर लाया और रखते ही वह कहीं छुप गया। गुफा से शेर भी देख रहा था। बंदर रोज की तरह आए और उसमें बांस की डंडी डालकर पानी बाहर पहाड़ी से फेंकने लगे। शेर और सियार ने यह सब कुछ देख लिया। सियार ने शेर से कहा, हुजूर, ये जो बंदर है ये पानी का बाल्टी खत्म कर दे रहे हैं, आपको इन सबको दंड देना चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कल से आधा पानी गुफा के अंदर रख देना और आधा पानी बाल्टी में बाहर रख देना। सियार ने ऐसा ही करा। वे रोज की तरह आधा पानी अंदर गुफा में ले गया, बाकी बाहर रख दिया और बंदर रोज की तरह उसमें से पानी निकालने लगे और बाहर फेंकने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और बंदर बार बार बाल्टी के पानी को बांस की डलियां लगाकर पहाड़ के नीचे फेंकने लगे। और अब बंदरों को भी लग रहा था कि शेर उनको देख रहा है और ऐसा ही चलता रहा। बंदरों को भी गौर हुआ कि शेर उनको पानी फेंकते हुए देख रहा है। कई बार ऐसा लगने के बाद बंदरों को समझ नहीं आया कि शेर उन्हें कुछ कह भी नहीं रहा है और आजकल शेर शिकार करने जाता है और जल्दी ही शिकार लेकर वापस गुफा में आ जाता है।
उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि फिर शेर जानता है फिर भी हमें कुछ कह क्यों नहीं रहा है। उन सब ने सोचा क्यों ना हम शेर के पास जाते ही शेर से पूछ ले। सब बंदर शेर के पास पहुंचे और उन्होंने शेर से कहा, हम रोज तुम्हारा पानी पहाड़ से फेंक देते हैं और आपको भी यह चीज़ पता है, फिर भी आपने हमें कुछ कहा क्यों नहीं और हमारा नुकसान क्यों नहीं किया, बल्कि हमने आपका रोज नुकसान किया है। शेर ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, पर तुम्हें यह नहीं पता कि आजकल मुझे जल्दी शिकार मिल जा रहे हैं, वह भी तुम्हारी वजह से। बंदरों ने कहा, हम तो आपका नुकसान कर रहे थे, तो आपको शिकार कैसे मिल जा रहा है। शेर ने कहा, पहाड़ी के नीचे जो तुम पानी रोज फेंक रहे हो, उस पानी से नीचे बहुत बड़ी घास उगाई है और उस घास को खाने के लिए दूर दूर से जानवर आते हैं, और जब मैं पहाड़ी से उतरता हूँ तो मैं सीधा ऊपर से जानवरों के ऊपर हमला कर देता हूँ और अपना शिकार वापस गुफा में ले आता हूँ। इसे मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। यह सुनकर बंदर हैरान हो गए और उन्हें समझ आ गया कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम परेशान कर रहे हैं क्या पता वो चीज़ उसके लिए फ़ायदे दे रही हो। शिक्षा। सुलझे हुए लोगों को हर बार अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर परिस्थिति को अवसर में बदल देते हैं।